भारत में रहने वाले और सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लगभग प्रत्येक व्यक्ति को महाभारत युद्ध के बारे में पता होगा। यह तो सभी को पता है कि यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इस युद्ध में लेने वाले योद्धाओं को हम कम ही जानते हैं, चाहे वो अश्वत्थामा हो या द्रोणाचार्य हो। ऐसे ही इस युद्ध में भाग लेने वाले बहुत से पात्र हैं जिन्हें हम बहुत ही कम जानते हैं। इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था, जिसे श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वरदान की वजह से आज कलयुग में पूजा जाता है, जिन्हें हम श्री कृष्ण के नाम द्वारा ही जानते हैं और उन्हें पूजते हैं। हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम बाबा की, जिन्हें हारे का सहारा था और मंदिर को खाटू श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस नाम के पीछे एक सुंदर सी कहानी है जिसके बारे में हम अपने इस ब्लॉग में जानेंगे। राजस्थान में स्थित खाटू श्याम मंदिर के बारे में जानेंगे। ये मंदिर कहाँ स्थित है, क्या है खाटू श्याम मंदिर का इतिहास, क्यों है खाटू श्याम मंदिर की इतनी मान्यता, खाटू श्याम कौन थे, आदि और भी बहुत सी इस मंदिर और बाबा खाटू श्याम से संबंधित जानकारी को जानेंगे। खाटू श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? खाटू श्याम मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले के एक छोटे से गांव खाटू में स्थित है। ये मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयपुर से आप खाटू श्याम मंदिर सड़क मार्ग और ट्रेन मार्ग द्वारा भी जा सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर का इतिहास। खाटू श्याम मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक, जो पांडवों में भीम के पौत्र और घटोत्कच के बड़े पुत्र थे, उनके शीश को रूपवी नदी में प्रवाहित कर दिया गया, जो बहता हुआ राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक गांव में दब गया। रूपवती नदी जो कुछ सालों के बाद सूख गई और उसी जगह वो शीश दबा रह गया। कई वर्षों तक यह शीश यहीं दबा रहा और उसके बाद राधा नामक एक गाय जो दूध देने में असमर्थ थी, जिसके कारण उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया। वह गाय घूमती घूमती उस जगह जा पहुंची जिस जगह बर्बरीक का शीश दबा हुआ था। उस स्थान पर पहुंचने के बाद उसके थनों से दूध बहने लगा। जब इस बात का पता खाटू के राजा को लगा तो उस जगह उन्होंने खुदाई कराई, जिसमें उन्हें एक शीश मिला। शीश मिलने के बाद एक आकाशवाणी हुई और राजा को उस शीश की पूरी जानकारी मिली, जिसके बाद वहां के राजा ने एक मंदिर का निर्माण कराया और देवउठनी एकादशी के दिन उस शीश की मंदिर में स्थापना कराई। इसके बाद 1720 में अभय सिंह जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। क्यों है इस मंदिर की इतनी मान्यता? भारत देश में न जाने कितने ही मंदिर हैं और न जाने उन मंदिरों से संबंधित कितनी ही कहानियां, जो हर किसी के हिसाब से उसके धार्मिक भाव से जुड़ी हुई है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान में स्थित है, जहां महाभारत युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए एक पात्र बर्बरीक की श्री कृष्ण के रूप में पूजा की जाती है, जिन्हें लोग ज्यादातर बाबा खाटू श्याम के नाम से पुकारते हैं। इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जो भी हारा हुआ व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ जो भी दुआ मांगता है, उसे खाटू श्याम नरेश जरूर पूरा करते हैं। जो कोई भी हारा हुआ व्यक्ति सच्चे मन से तुम्हारे द्वार पर आएगा, तुम उसके सहारा बनोगे। श्री कृष्ण के इसी वरदान की वजह से यहाँ इस मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है और इसी वजह से इस मंदिर की इतनी मान्यता है। खाटू श्याम कौन थे? खाटू श्याम द्वापर युग में हुए महाभारत युद्ध के ये एक अप्रत्यक्ष पात्र थे। ये पांडव में से भीम के पौत्र घटोत्कच और माता मोरदी के पुत्र थे, जिन्हें उनके घुंघरादे बालों की वजह से बर्बरीक नाम से पुकारा जाता था। बर्बरीक बहुत ही वीर योद्धा थे। श्री कृष्ण के वरदान की वजह से और खाटू में दबे मिले शीश की वजह से इन्हें खाटू श्याम नाम से पुकारा जाता है। हमें इस मंदिर में क्यों जाना चाहिए? हमारे देश के कोने कोने में न जाने कितने मंदिर हैं। ऐसा ही एक मंदिर खाटू श्याम का है, जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर हारे हुए लोगों का सहारा है। कहते हैं जो भी व्यक्ति खाटू श्याम के दरबार में सच्चे मन से जाता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कहते हैं श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए वरदान की वजह से खाटू श्याम सबका सहारा बनते हैं। तो आप एक बार इस मंदिर में जरूर जाए और वहाँ के इस मंदिर में जरूर जाए और वहाँ के वातावरण को महसूस करें, जो कि भक्तिमय होता है, जो एकदम मन को सुकून देने वाला होता है।